कभी कभी तारीख एक ऐसा लम्हा पैदा करती है जब एक इंसान का वजूद पूरे बर्रे-आज़म के मुकद्दर को बदल देता है। अफ्रीका की मिट्टी में जन्म लेने वाला ये शख्स न सिर्फ अपने वतन की गुलाम जंजीरें तोड़ने उठा है, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर कुव्वतों को ललकारने की हिम्मत भी रखता है। इसकी आंखों में वो रोशनी है जो सदियों से दबे कुचले इंसानों के दिलों में उम्मीद जगा रही है, और इसके अल्फाज में वो गर्ज है जो साम्राज्यी ईवानों की बुनियादें हिला देती है। दुनिया इसे इब्राहिम ट्रोरे के नाम से जानती है, लेकिन लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ नाम नहीं, ये बगावत का नारा, गैरत का वादा और आने वाले कल की आजादी का अलंबरदार है। नाज़रीन, हमें अपनी पिछली वीडियोस में आपको अफ्रीका के उन शहरों की हकीकत दिखाई थी जहां जिंदा रहना खुद एक सजा बन चुका है, लेकिन आज हम आपको किसी शहर की नहीं बल्कि उस अफ्रीकी जेल की होलनाक हकीकत बताने जा रहे हैं जो इन शहरों से भी ज्यादा खौफनाक है, जहाँ न सिर्फ कैदियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं बल्कि औरतों के साथ बदतरीन ज्यादती की जाती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो ये वीडियो यहीं छोड़ दें, क्योंकि आखिर में हम जो हकाइक बताएंगे वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, अगर इब्राहिम ट्रोरे इस जेल के खिलाफ आवाज न उठाता तो शायद हम कभी ये सब न जान पाते। दोस्तों, अफ्रीका के मुल्क चाड के तपते हुए रेगिस्तान में एक ऐसी जेल कायम थी जहाँ मुकामी लोग खामोश जहन्नुम कहते थे। ये जेल सहरा के बीचों बीच थी, जहाँ न कोई बस्ती थी, न कोई सड़क, न इंसाफ की कोई रोशनी। ये कई दहाइयों से जुल्म का वो गढ़ थी जहाँ इंसाफ सिर्फ जिंदा लाकर दफन किए जाते थे। कैदियों में मर्द भी होते, मगर अलग सेल में बंद औरतों के साथ बदतरीन सलूक किया जाता। वो इंसानियत की तमाम हदें पार कर देता। इन औरतों को ऐसी कोठरियों में कैद किया जाता था जहाँ न रोशनी होती, न कोई बाहर की आवाज अंदर आ सकती थी, लेकिन अंदर जो कुछ होता था वो इतना खौफनाक था कि अगर दीवारों को जुबान मिल जाती तो वो चीख चीख कर दुनिया को बताती कि जुल्म किसे कहते हैं। इन कैदी खवातीन को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। बास के चेहरों पर कूड़े बरसाए जाते, बास के नाखून निकाल दिए जाते, और कुछ को तो हफ्तों तक खाने और पानी के बगैर जिंदा रखा जाता। लेकिन जिस्मानी अजियत से बढ़कर वो जुल्म था जिसे जुबान पर लाना भी मुश्किल है। वो बदफेली थी जो इन खवातीन के साथ की जाती थी। हर रात इन कोठरियों के दरवाजे खुलते और वर्दी पहने वो दरिंदे अंदर आते जो औरतों को कैदी नहीं बल्कि एक कमजोर जिस्म समझते, उन पर अपनी ताकत आजमाते। जब इब्राहिम ट्रोरे ने इस जेल के खिलाफ आवाज बुलंद की तो आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने एक वफद फौरी तौर पर इन जेलों में भेजा। जब वो अंदर दाखिल हुए तो जो कुछ उन्होंने देखा वो उनके बहमो गुमान से भी बाहर था। वफद ने सिर्फ गंदे कमरों या जंग-आलूद जंजीरों को नहीं देखा, बल्कि वो औजार भी देखे जो खास तौर पर खवातीन पर ज्यादती के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें लोहे की छुरियां, लकड़ी के नुकीले डंडे, लोहे की सलाहें, बिजली देने वाले आलात और वो तारें शामिल थीं जिन्हें खवातीन के जिस्म के हसास हिस्सों में डालकर नाकाबिले बयान जुल्म किया जाता था। एक खातून अफसर जो फ्रांस की तंजीम कोलिशन और ह्यूमन डिग्निटी से ताल्लुक रखती थी, वो रो रो कर मीडिया को बताती हैं कि मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, जंग देखी है, पनाह गजीनों के कैंप देखे हैं, मगर जो कुछ इन जीनों में औरतों के साथ किया गया वो इंसानियत की मुकम्मल तजलील है। इसी मिशन में शामिल एक और रजाकार ने बताया कि कई औरतों ने उनके सामने कपड़े हटाकर अपने जख्म दिखाए। कुछ के जिस्म पर जलाए जाने के निशानात थे, कुछ के पेट पर गहरे जख्म थे, और कुछ ऐसी भी थी जो बोलने के काबिल भी नहीं थी। इन खवातीन के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, क्या हम वाकई इंसान हैं? क्या हमें भी कोई हक हासिल है? जब ये तमाम हकाइक इब्राहिम ट्रोरे के सामने रखे गए तो इसका रद्द अमल वो नहीं था जो आम सियासतदानों का होता है। इसने फौरन जेल के दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया, इंचार्ज को गिरफ्तार करवाया और ऐलान किया कि अगर किसी औरत के जिस्म पर एक भी जख्म मेरी हुकूमत के दौर में लगा तो वो जख्म मेरे जमीर पर होगा। दोस्तों, इस जेल में ऐसी वीडियोस भी बरामद हुई जो खवातीन की बेइज्जती के दौरान बनाई गई थी, जिन पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको इस जेल की उन सजाओं के बारे में बताते हैं जो सुनने में नरम लगती थी मगर हकीकत में जिस्म से ज्यादा दिमाग और रूह को तोड़ कर रख देती थी। एक सजा थी जिसे कतरा सजा कहा जाता है, जिसमें कैदी को एक छोटे पथरीले और सन्नाटे से भरे कमरे में लटा दिया जाता है। हाथ पांव जंजीरों से बांध दिए जाते हैं और इसके माथे के ऐन ऊपर पानी से बड़ी एक बाल्टी लटका दी जाती है। बाल्टी के निचले हिस्से में एक बारीक सुराख होता है जहाँ से पानी का एक एक कतरा वक्फे वक्फे से गिरता है। न गर्म होता है न ठंडा, मगर इसकी तबाही न काबिल तसव्वुर थी। चंद दिनों में वो कैदी पागल हो जाता है, खुद से बातें करने लगता है या मुकम्मल ज़हनी मफलूज हो जाता है। एक और सजा थी मुकम्मल तन्हाई। इसमें कैदी को जमीन के नीचे एक ऐसी सेल में कैद कर दिया जाता है जो कब्र जितना छोटा था, जहाँ न रोशनी थी न हवा न कोई आवाज। वहाँ सिर्फ सन्नाटा और अपनी ही सांसों की गूंज सुनाई देती थी, यहाँ तक कि वो अपनी ही सांसों को दुश्मन समझने लगता है। जब इब्राहिम ट्रोरे ने ये सब सुना तो उसने सिर्फ मजम्मत नहीं की बल्कि अमली इकदाम किया। उसने तफ्तीशी टीमें भेजी, रिपोर्ट आते ही जेल बंद करवा दी गई और दुनिया को दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो जुल्म के दरवाजे बंद किए जा सकते हैं। आज
वो जेल जो चीखों से गूंजती थी खामोश है। वहाँ इंसाफ की बुनियाद रखी जा रही है और कैदियों को वो इज्जत दी जा रही है जो एक जिंदा इंसान का हक है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम ट्रोरे जैसे लीडर ही दुनिया को बेहतर बना सकते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, एक सच्ची आवाज इसे गिरा सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हर मजलूम की आवाज बनते रहिए। याद रखें, इंसाफ सिर्फ अदालतों से नहीं बल्कि जमीर से मिलता है। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।